दोस्तों भगवान किस युग में नहीं थे? यानी अगर हम बात करें 21वीं सदी की तब भी हमारे बीच भगवान हैं और हम बात करें ईसा पूर्व की तब भी हमारे पास भगवान थे। यानी उनकी कृपा हमेशा बनी रहती थी और ख़ासकर दोस्तों जब महादेव की बात की जाए तो क्योंकि महादेव की महिमा निराली है। अनेक रूप, अनेक नाम, अनेक जगहों पे हर चीज़ के रूप में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आज हम दर्शन करने को आए हैं चौरासन मंदिर में, जो दोस्तों रोहतास ज़िले में है। कहा जाता है कि 7वीं ईस्वी में इसे राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र प्राप्ति के लिए बनवाया था, ताकि उन्हें एक पुत्र हो जाए। और दोस्तों इस मंदिर को बनवाने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने 84 यज्ञ किए थे। साथ ही साथ दोस्तों 84 सीढ़ियों वाला ये मंदिर है। तो 84 यज्ञ यहाँ पे किए गए, 84 सीढ़ियाँ हैं, इसीलिए इसे चौरासन मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप देख लीजिए रोहतास ज़िले के कैमूर पहाड़ियों पर बसा ये एकदम दुर्गम रास्तों के बीच बसा है। सूचना दोस्तों ये है कि अब बिहार सरकार ने इसे पर्यटन के रूप में डेवलप करने का संकल्प लिया है, जिससे हो सकता है कि कुछ ही सालों में ये मंदिर पे आने जाने का जो रास्ता बड़ा सुगम हो जाए। वरना वर्तमान में बहुत कठिनाइयों के साथ इस मंदिर पे आते हैं लोग। हम भी दोस्तों बहुत तकलीफ़ के साथ इस मंदिर पे आए हैं। तो दोस्तों हमारे पीछे मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और बगल में दोस्तों काली माता का मंदिर है। और दोस्तों 84 सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाएंगे और इस मंदिर की खास खासियत है दोस्तों, इस पर कोई गुम्बद नहीं है। ये चौकोर आकार में तकरीबन 8 कोणों वाला मंदिर बनाया गया है। कि आज हमारे बीच जो मंदिर होते हैं वो 4 कोणों पे होते हैं और साथ ही साथ उस पे एक नुकीला गुम्बद होता है जिस पे कि एक भगवा लहरा रहा होता है। ताई दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि चौपट एकदम छतनुमा बनाए गए इस अनोखे मंदिर में दर्शन भी करते हैं और इसकी वास्तुकला देखते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि ये किस तरह दोस्तों पहाड़ के टॉप पे बनाया गया है और दुर्गम रास्तों से बीच में होके जाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं, उनका आशीष पाते हैं। तो दोस्तों मंदिर के नज़दीक हम हैं और आप देख रहे हैं सामने से वो 84 सीढ़ियाँ किस तरह एक के बाद एक ऊपर जाएंगी और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए हम भी जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर हम पहाड़ की दृश्य आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों 84 सीढ़ियाँ, 84 जो यज्ञ किए गए हैं उसका प्रतीक माना गया है। तो बहुत पवित्र सीढ़ियाँ हैं ये, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था। दोस्तों हरिश्चंद्र राजा, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए दोस्तों, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनके नाम पे बनारस में हरिश्चंद्र घाट भी है। कहा जाता है कि सत्य को निभाने के लिए उन्होंने अपने मरे हुए बेटे को मुखाग्नि देने के लिए अपनी पत्नी से कर स्वरूप कुछ मांगा था, जिसमें उनकी पत्नी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के दिया था। तब उन्होंने वो अग्नि दी थी बेटे को जलाने के लिए। तो ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर को बनवाया था अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, यानी अपनी संतान प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों ये कैमूर पहाड़ियों पर स्थित मंदिर है और आप देख रहे हैं क्रमशः क्रमशः हम एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। एक एक सीढ़ियाँ एक एक यज्ञ के बराबर हैं, अर्थात जो पवित्रता इसमें है वो समझ लीजिए कि जब भी अगर आप आते हैं इस मंदिर में तो एक एक सीढ़ियाँ चढ़ के आप आएंगे तो एक एक यज्ञ का लाभ आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं दोस्तों ऊपर चढ़ के आए हुए हैं और चढ़ते चढ़ते भी 84 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भी इंसान थक जाता है। और ये देख लीजिए किस तरह दोस्तों दुर्गम रास्तों के बीच बना हुआ महादेव का ये दुर्लभ मंदिर 7वीं ईस्वी में बना हुआ है। इस लिहाज से आप कह सकते हैं दोस्तों तकरीबन 2200 साल पुराना ये मंदिर है। और दोस्तों नंदी महाराज देख लीजिए किस तरह से खूबसूरत सा लिबास में लिपटा कर उन्हें यहाँ पे बिठाया गया है और सामने दोस्तों महादेव के दुर्लभ दर्शन होंगे। पुराने महादेव, 7वीं शताब्दी के महादेव दोस्तों, ये देख लीजिए, ये वो उन देवताओं में दोस्तों हैं जिनमें की आशीष बरसता है। कहा जाता है दोस्तों कि इस मंदिर में एक बार दर्शन करके आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इतनी दुर्गम रास्तों के बीच से जब कोई पहुंच ही नहीं पाएगा इस मंदिर में, और जो पहुंचेगा वो दृढ़ निश्चयी होगा, वो महादेव का भक्त होगा। तो दोस्तों दुर्लभ दर्शन भी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों मंदिर का एक परिक्रमा करते हैं और आप देख लीजिए दोस्तों किस तरह से पत्थरों के साथ ये पूरा मंदिर बनाया गया है और इसकी वास्तुकला, इसकी डिज़ाइन देखिए,
एक एक कोड़ों पे इस तरह से कटिंग करके बनाया गया है। और सामने दोस्तों एकदम टॉप पे बना हुआ है, तो दूर का नज़ारा दोस्तों बहुत अद्भुत होगा, हम आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल मंदिर का आप देख लीजिए चारों तरफ से कितना खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। छोटा सा मंदिर है लेकिन 7वीं शताब्दी का है, 2200-2300 साल पुराना मंदिर है और राजा हरिश्चंद्र के ने बनवाया था। और उस ज़माने में दोस्तों महादेव की जब कृपा हुई तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने रोहताश रखा था। आगे चल के इसी पुत्र रोहताश ने रोहतासगढ़ में रोहतास के किले का निर्माण करवाया था, जिसे रोहतास का किला कहा जाता है। तो दोस्तों हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। अब हम आपको दिखाते हैं कि उस ज़माने में बनी हुई कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, और आज भी ये वैसे ही वही पत्थर इस्तेमाल किए गए। 2200 साल पुराने पत्थर भी आज भी वैसे ही सही सलामत है, कोई इसे डेकोरेटेड नहीं किया गया है, जो जैसा है उस रूप से यथावत है। क्योंकि महादेव की जो शक्तियाँ हैं, महादेव की जो महिमा है दोस्तों, वो आशीष जो यहाँ बरसता है ना, उसके डेकोरेशन में नहीं बरसता, उनकी आस्था में बरसता है। और सामने दोस्तों काली माता का एक खूबसूरत सा मंदिर है, और अब तो यहाँ पे रोपवे भी बनने लगा है, बाद में हम आप उसका दिखाएंगे पूरा कि कैसे बन रहा है। और सबसे पहले दोस्तों चलते हैं, अब महादेव के दर्शन हो चुके हैं, अब हम चलते हैं सीढ़ियों के द्वारा फिर वापस नीचे और करते हैं काली माता के दर्शन करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा आपको भ्रमण कराएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा ये माता का मंदिर बनाया गया है। अभी हमने दिखाया कि महादेव का मंदिर एकदम सपाट था, यानी छतनुमा था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए जो माता का मंदिर बनाया गया है उसमें गुम्बज बनाया गया है। तो अब ये उस ज़माने की क्या महिमा या क्या लीला रही होगी कि एक मंदिर जो माता का बनाया जाता है वो गुम्बदाकार बनाया जाता है, और एक जो शिव जी का मंदिर बनाया जाता है वो एकदम से चौरस बनाया जाता है, उस पर छत होता है, उस पर गुम्बद नहीं होता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं माता काली के दर्शन करते हैं। यहाँ भी दोस्तों वही देखिए उस ज़माने की ये पत्थरों से ये बनाया गया है, सब यथावत है, वैसे के वैसे ही है। अभी घास फूस भी उन पत्थरों के बीच में से जो जगह होती है उसमें से उगाई है, लेकिन मंदिर पूरी तरह से अभी भी वैसा कि वैसा ही खड़ा है। तो दोस्तों अंदर आ चुके हम, सामने देखिए काली माता की दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। कलकत्ते वाली काली है, जिनका कहावत है कि बचन न जाए खाली। तो दोस्तों माता के दर्शन करने के बाद आप देख लीजिए उन्हीं स्टाइल, उन्हीं न्यूनता के साथ जिस तरह महादेव को यहाँ पे बिठाया गया है, विराजमान किया गया, उसी तरह माता भी यहाँ विराजमान की गई हैं। और दर्शन करने के बाद दोस्तों वही प्रक्रिया कि मंदिर का एक परिक्रमा करते हैं। जो दोस्तों एक परिक्रमा का जो शास्त्रों में उद्देश्य दिया गया ना, कि जो मंदिर जब किसी भी मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो वो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। यानी माता हो या पिता का जो भी मंदिर हो, उनका एक आशीर्वाद का एक मैग्नेटिक फील्ड जाता है, जिसकी वजह से अगर हम उनके एक परिक्रमा करते हैं तो हमें उसका काफ़ी फल मिलता है। और ये देख लीजिए दोस्तों किस तरह दुर्गम पहाड़ियों पे ये मंदिर बसा हुआ है, और नज़ारे जब यहाँ से आप ऊपर देखेंगे तो आनंदित कर देंगे। लेकिन जो बारिश का समय है, थोड़ा सा बादल घिरे हुए हैं, इसलिए विजन तो है, यानी विजुअलिटी जो अच्छी नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे धुंध है चारों तरफ दूर से नज़ारे देखने में। और इस तरह देख लीजिए कितना खूबसूरत हरियाली है, और ये दोस्तों चारों तरफ से नज़ारा हम आपको दिखा दे रहे हैं। नीचे दोस्तों रोहतास बाज़ार है, यानी रोहतास ज़िले का जो मुख्य मार्केट है वो नीचे देख लीजिए। कितनी अभी भी कैसे छोटे छोटे घर ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कंक्रीट तोड़ फोड़ के फेंके गए हैं। और दोस्तों वो बगल से पहाड़ जो पैदल आते हैं उस सामने से आते हैं। और ये दोस्तों रोपवे का निर्माण देख लीजिए किस तरह रोपवे 50% बन चुका है दोस्तों। हो सकता है कि 6 महीने या साल भर के अंदर ये यहाँ पे चालू हो जाए, फिर भक्त आसानी से महादेव के दर्शन को आएंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों सामने से 2 पिलर भी तैयार हो चुके हैं रोपवे के। तो इस तरह दोस्तों मंदिर पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।